हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास के साइंस का सेकंड पार्ट है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एग्जाम्स में 100% इन 10 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो ये प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज इन वाइट वॉशिंग, यानी कि एक्स जो सब्सटेंस है उसे वाइट वॉशिंग यानी कि सफ़ेदी करने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ एक्स, एक्स का नाम और फार्मूला आपको बताना है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस ऑफ एक्स विद वाटर, अगर इस एक्स का हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसका केमिकल फार्मूला बताना है। राइट द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, इसका केमिकल रिएक्शंस का टाइप बताना है कि कौन सी टाइप का केमिकल इक्वेशंस है। तो इसका आंसर देखिए, फर्स्ट और क्वेश्चन है राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ एक्स। नेम इसका है स्क्लेन लाइम्स यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहते हैं, CaO। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ रिएक्शंस ऑफ एक्स विद वाटर। जब इसका एक्स का जो ये यानी कि स्क्लेन लाइम है CaO, इसका अगर वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या इसकी केमिकल इक्वेशंस है। तो CaO प्लस H2O वाटर होता है, इसकी आती है Ca(OH) और इसमें से हीट प्रोड्यूस होती है और ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। कम्बिनेशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक बने हैं और इसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। जिसमें से हीट प्रोड्यूस होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं और जिस रिएक्शन को करवाने के लिए हीट दी जाती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो क्वेश्चन है, ए ब्राउन कलर्ड शाइनी सरफेस एक्स टर्न ब्लैक व्हेन heated in the presence of air, write the name and formula of X and the black colored compound formed। तो ये क्वेश्चंस पूछा इसने कि एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, शाइनी है, चमकीला है और वो काला हो जाता है जब उसे हीट किया जाता है एयर की प्रेजेंस में। तो इसका नाम और फार्मूला ऑफ एक्स आपको बताना है। तो नाम इसका कॉपर है Cu और इसका फार्मूला है और C2Cu प्लस H2 गिव राइज टू TCuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड ये दे देता है। अगला है व्हेन H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। जब हम इस ब्लैक कलर के कंपाउंड्स को यानी कि जो मिला हुआ है उसे अगर हाइड्रोजन गैस से पास करते हैं तो क्या बनता है। तो ये बनता है आपका CuO प्लस H2 गिव राइज टू Cu प्लस H2O यानी कि वाटर। एक क्वेश्चन आता है, ए ग्रीन कलर्ड साल्ट एक्स टर्न ब्राउन ऑन हीटिंग एंड प्रोड्यूस ए गैस विद द ऑडोर्स ऑफ द बर्निंग सल्फर, यानी कि एक हरे रंग का पदार्थ जो है वो कलर्ड साल्ट जो है वो टर्न ब्राउन हो जाता है ऑन हीटिंग एंड प्रोड्यूस ए गैस विद द ऑडोर्स ऑफ द बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर के साथ जो है एक प्रकार से गैस उत्पन्न होती है। आइडेंटिफाई द एक्स, तो ये बच्चों एक्स जो होगा वो होगा आपका FeSO4 यानी कि फ्यूरिक सल्फेट। सेकेंड है राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस, आल्सो राइट द टाइप ऑफ द रिएक्शंस। तो इसका केमिकल इक्वेशन बताना है। केमिकल इक्वेशन इसकी है 2FeSO4 ये राइज टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो यहाँ पर ये जो SO2 है ये है सल्फर डाई ऑक्साइड और SO3 आपका है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर कि राइट द नेम एंड द फार्मूला ऑफ द ब्राउन कलर्ड कंपाउंड्स। तो ये ब्राउन कलर्ड कंपाउंड्स आपका है Fe2SO3 यानी कि फ्यूरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द गैस विद द ऑर्डर ऑफ द बर्निंग सल्फर। तो बर्निंग सल्फर के साथ जो गैस प्रोड्यूस होती है उसका नाम क्या है। तो SO2 या SO3 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड ये गैस है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ए वाइट कलर्ड साल्ट एक्स गिव्स ब्राउन कलर्ड गैस वाई ऑन हीटिंग। एक जो है वाइट कलर का साल्ट जो एक्स है वो ब्राउन कलर की गैस देता है वाई ऑन हीटिंग, हीट करने के बाद। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई हमें पता लगाना है कि क्या है। तो एक्स और वाई जो है वो एक्स हमारा होगा PbNO3 और ये वाई होगा NO2। इसके बाद है राइट द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस होगी 2PbNO3 और गिव राइज टू 2BbO प्लस 4NO2 प्लस O2 और राइट द टाइप ऑफ रिएक्शंस और किस प्रकार का रिएक्शंस होगा क्योंकि ये डिकम्पोज हुआ है। देखिए एक था ये
और 2 में टूटा है, बल्कि 3 में टूटा है ये, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होता है इन विच वन कंपाउंड्स ब्रेक आउट इनटू 2 और 3 मोर देन 2 सब्सटेंसेस। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंस MX विद यूज इन BW फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है, गिव्स ए शाइनी ग्रे कलर्ड मेटल M एंड गैस X2 विच इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जिसे ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइडेंटिफाई MX एंड M। तो देखिए MX आपका है AgCl और M आपका होगा Ag। राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशंस क्या होगी? 2AgCl गिव राइज टू 2Ag प्लस Cl2। ये एक क्या होता है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि AgCl जो है वो Ag और Cl2 में कन्वर्ट हुआ है, चेंज हुआ है। और थर्ड पूछा है राइट द टाइप ऑफ द रिएक्शंस। किस प्रकार का रिएक्शंस है? ये रिएक्शन है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि डिकम्पोज हुआ है। नेक्स्ट हमारे पूछ आता है कि गिव वन यूज ऑफ द मेटल M का क्या यूज किया जाता है? तो इट इज़ यूज टू मेकिंग इन ज्वेलरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 गैसेज X2 एंड Y2 आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। X2 इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल्स घी एंड Y2 इज इसेंशियल फॉर कम्बुशंस। तो यहाँ पर ये कहा गया कि 2 गैसेज हैं X2 और Y2, ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो उसमें 2 गैसें प्रोड्यूस होती हैं। X2 को इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल्स घी, वेजिटेबल घी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और Y2 इज़ इसेंशियल फॉर कम्बुशन, यानी कि दहन के लिए ज़रूरी होती है। राइट द नेम ऑफ द गैस X2 एंड Y2। X2 तो होगी आपकी हाइड्रोजन गैस और Y2 आपकी होगी ये ऑक्सीजन गैस। इन ऑन विच इलेक्ट्रोड्स X प्रोड्यूस। तो X2 इज़ कैथोड पर है और ऑन विच इलेक्ट्रोड इज़ Y2 प्रोड्यूस, Y2 जो है वो एनोड पर प्रोड्यूस होगी। अगला पूछा है गिव अनदर यूज ऑफ X2 गैस। X2 गैस का जो है दूसरा इस्तेमाल क्या होगा? सॉरी, इसमें हाँ X2 का यूज होगा। X2 इज यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स और इन रॉकेट फ्यूल्स। तो इसका X2 का इस्तेमाल जो, यानी कि X2 हमारी हाइड्रोजन गैस है, इससे हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं और उसके बाद इसके रॉकेट फ्यूल्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नॉन मेटल X हैज़ 2 इलेक्ट्रोड्स Y एंड Z। Y इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस वेयर एज Z इज सॉफ्ट एंड ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर से, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो जाती है। तो राइट द नेम ऑफ द Y एंड Z। तो YZ क्या है? देखिए Y तो जो होगा वो डायमंड्स होगा और Z होगा आपका ग्रेफाइट। सेकंड है कि गिव 2 डिफरेंस बिटवीन Y एंड Z। Y एंड Z के अंदर 2 डिफरेंस क्या है? तो यानी कि Y जो था वो आपका डायमंड था, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। और हार्डेस्ट सब्सटेंस, बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट होता है ये। दूसरा ग्रेफाइट जो कि यानी कि Z है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर्स है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। और वेरी सॉफ्ट, काफ़ी ये सॉफ्ट होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कर्ड एंड अदर सोर, यहाँ पर सोर होना चाहिए था, सोर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी स्टोर्ड इन कॉपर और ब्रास कंटेनर्स। जो भी कर्ड्स और सोर सब्सटेंस है उन्हें जो है वो कॉपर और ब्रास कंटेनर्स में क्यों नहीं रखा जाता? तो कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी स्टोर इन कॉपर और ब्रास कंटेनर। तो उन्हें हम कॉपर और ब्रास कंटेनर्स में इसलिए नहीं रखते बिकॉज कॉपर हैव ए लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट्स, क्योंकि कॉपर की एक लेयर होती है जिसे हम बेसिक कार्बोनेट्स कहते हैं, विच रिएक्ट विद एसिड, क्योंकि जितने भी सोर सब्सटेंसेस है इसमें एसिड होता है, इनके साथ रिएक्ट करती है। प्रेजेंट इन कर्ड और सोर सब्सटेंस, जो कर्ड और सोर सब्सटेंस में उपस्थित होता है। एंड फॉर पॉइजनस साल्ट, और एक पॉइजनस यानी कि जहरीले साल्ट प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे लिए खतरनाक होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखते हैं?
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर बिकॉज व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ मॉइस्चर, जब ये नमी की उपस्थिति में आता है तो इट बिकम जिप्सम विच इज़ हार्ड टू प्रोटेक्ट पीओपी, जो कि जिप्सम बन जाता है और हार्ड हो जाता है। टू प्रोटेक्ट पीओपी, पीओपी को बचाने के लिए फ्रॉम मॉइस्चर इट इज़ स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, तो इसे एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। क्योंकि ये जो पीओपी होता है, पाउडर होता है, मॉइस्चर के संपर्क में आते ही ये बिल्कुल हार्ड बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो टू प्रोटेक्ट इसे बचाने के लिए हम लोग इसको एयर टाइट कंटेनर उसमें रखते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई क्यों होते हैं? तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज, क्योंकि दे हैव स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स, उनके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं। आपकी थर्ड पार्ट्स में नेक्स्ट वीडियो में जो है 10 क्वेश्चन और लेके आऊँगा, आप इनकी स्टडी कर ले लीजिए। 100% इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।